हेलो दोस्तों, लुसेंट राजस्थान जीके की निचोड़ के इस वीडियो में आपका वेलकम है दोस्तों। तो ये वीडियो का 41वां पार्ट है दोस्तों। इससे पहले भी 40 पार्ट बनाए जा चुके हैं दोस्तों, वो भी आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। और इस प्रकार से आपको मिलने वाला है दोस्तों 5000 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मिलने वाला है दोस्तों, जो कि आने वाले राजस्थान के सभी एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट साबित होने वाला है दोस्तों। अगर डेली आपको लुसेंट राजस्थान जीके की वीडियो प्राप्त करनी है तो स्टडी रीड आउट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिए दोस्तों। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। है राजस्थान की प्रसिद्ध मीनकारी थीवा कला का संबंध है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रतापगढ़ जिले से संबंधित है प्रसिद्ध मीनकारी जिसका नाम है थीवा कला। नेक्स्ट है बाड़मेर प्रिंट को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसे अजरक प्रिंट के नाम से जाना जाता है, बाड़मेरी प्रिंट को। नेक्स्ट है राजस्थान में लहरिया और पोमचा प्रसिद्ध है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जयपुर का फेमस है लहरिया और पोमचा, जो कि स्त्रियों के द्वारा ओढ़ा जाने वाला वस्त्र है। नेक्स्ट है निम्न में से रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गलियाकोट डूंगरपुर फेमस है रमकड़ा उद्योग के लिए। नेक्स्ट है डूंगरशाही ओढ़नी राजस्थान के किस कला से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वाटिका कला से संबंधित है डूंगरशाही ओढ़नी। नेक्स्ट है राजस्थान में दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध स्थान है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आकोला स्थान फेमस है दाबू प्रिंट के लिए। नेक्स्ट है निम्न में से काष्ठ कला किसके समय उदयपुर लाई गई। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महाराणा जगत सिंह के समय लाई गई थी काष्ठ कला को उदयपुर में। नेक्स्ट है राजस्थान में अन्न का भंडार किसे कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गंगानगर जिले को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए इसे अन्न का भंडार भी कहते हैं। नेक्स्ट है राजस्थान में कपास को ग्रामीण भाषा में क्या कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसे बनिया कहते हैं कपास को ग्रामीण भाषा में। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य के दक्षिणी पूर्वी पहाड़ियों में आदिवासी लोगों द्वारा की जाने वाली खेती को कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इस प्रकार की खेती को वालरा खेती कहते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से जोजोबा किस श्रेणी की फसल है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दलहन फसल है जोजोबा। नेक्स्ट है रेगिस्तानी भूभाग में पाई जाने वाली बहुउपयोगी सेवण घास का स्थानीय नाम है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लीलोन है स्थानीय नाम सेवण घास का। नेक्स्ट है भील जाति के लोगों द्वारा पहाड़ी ढालों के वनों को जलाकर खेती करना कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसे चीमाता कहते हैं जब भील जाति के लोग पहाड़ी ढलानों पर वनों को जलाकर वहां पर खेती करते हैं। नेक्स्ट है राजस्थान में पान मेथी के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध जिला कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नागौर जिला फेमस है पान मेथी के उत्पादन में। नेक्स्ट है इजराइल की सहायता से राजस्थान राज्य के शुष्क प्रदेशों में किस फसल को बोया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, होहोबा फसल को बोया गया है राजस्थान के शुष्क भागों में इजराइल देश की सहायता से। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य के किस क्रांति को सरसों क्रांति का प्राय माना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तिलहन क्रांति को माना जाता है सरसों क्रांति का प्राय। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा स्थान मूंगफली उत्पादन के क्षेत्र में राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लूणकरणसर को कहते हैं राजस्थान का राजकोट मूंगफली उत्पादन के लिए। नेक्स्ट है निम्न में से राजस्थान में खरीफ की फसल को कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसे सियालू कहते हैं खरीफ की फसल को। नेक्स्ट है
निम्न में से राजस्थान राज्य में दमिश्क गुलाब की खेती होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, खमनोर में होती है दमिश्क गुलाब की खेती। नेक्स्ट है, राजस्थान में भारत का सबसे बड़ा कृषि फार्म है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सूरतगढ़ कृषि फार्म है, जो कि भारत का सबसे बड़ा कृषि फार्म है और ये राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है, राजस्थान में राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जयपुर में स्थित है राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान। नेक्स्ट है, निम्न में से राजस्थान राज्य में सर्वप्रथम सेब की खेती प्रारंभ हुई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, माउंट आबू से प्रारंभ हुई थी सबसे पहले सेब की खेती। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य में अंगूरों का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गंगानगर जिले में होता है अंगूरों का सबसे ज़्यादा उत्पादन। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य में सबसे अधिक कृषि उपज मंडियां स्थित है? तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोटा जिले में स्थित है सबसे अधिक कृषि उपज मंडियां। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य में अमूल्य नीर योजना का संबंध है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बूंद बूंद व फव्वारा सिंचाई से संबंधित है अमूल्य नीर योजना। नेक्स्ट है, राजस्थान में द्वितीय काशी के नाम से प्रसिद्ध जिला है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बूंदी जिला फेमस है द्वितीय काशी के नाम से। नेक्स्ट है, निम्न में से करौली रियासत की स्थापना किसने की? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्जुन सिंह ने की थी करौली रियासत की स्थापना। नेक्स्ट है, राजस्थान का वह जिला जो अंतर्राज्य एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमाएं रेखा बनाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्री गंगानगर जिला है, जो कि अंतर्राज्य के साथ साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से राजस्थान के किस जिले को अन्न का कटोरा कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, श्री गंगानगर को कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से राजस्थान राज्य का सबसे जिला है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चूरू जिला है, जो कि सबसे गर्म जिला है। नेक्स्ट है, निम्न में से राजस्थान राज्य का सबसे पूर्वी जिला है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धौलपुर जिला है सबसे पूर्वी जिला। नेक्स्ट है, निम्न में से राजस्थान राज्य की सबसे पुरानी डेयरी जिसका नाम है पद्मा डेयरी किस जिले में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अजमेर जिले में स्थित है सबसे पुरानी डेयरी जिसका नाम है पद्मा डेयरी। नेक्स्ट है, निम्न में से कचरे से बिजली बनाने का प्रथम कारखाना राजस्थान में कहाँ लगाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पदमपुर गंगानगर में लगाया गया है कचरे से बिजली बनाने का कारखाना। नेक्स्ट है, निम्न में से राजस्थान राज्य में कहाँ पर दूरदर्शन प्रसारण केंद्र सौर ऊर्जा से संचालित किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रावत भाटा के अंदर संचालित किया जाता है दूरदर्शन का सौर ऊर्जा से। नेक्स्ट है, निम्न में दीनबंधु मॉडल का संबंध है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, बायोगैस ऊर्जा से संबंधित है दीनबंधु मॉडल। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य में ऊर्जाकृत कुओं की सबसे अधिक संख्या वाला जिला है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जयपुर जिला है सबसे अधिक ऊर्जाकृत कुओं की संख्या वाला जिला। नेक्स्ट है, निम्न में से राजस्थान राज्य की इकाई ऑयल इंडिया का कार्यालय स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बीकानेर जिले में स्थित है ऑयल इंडिया का कार्यालय। नेक्स्ट है, निम्न में से नवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन द्वारा राजस्थान में स्थापित परियोजना है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बरसिंगसर ताप परियोजना है, जो कि बीकानेर जिले में स्थित है और ये नवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन द्वारा संचालित है। नेक्स्ट है, निम्न में से
भराव क्षमता के आधार पर राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राणा प्रताप सागर बांध है, जो कि सबसे बड़ा बांध है भराव क्षमता के आधार पर। गोपाल योजना में सामुदायिक स्वावलंबन की भावना है, इसका मुख्य उद्देश्य है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कृत्रिम गर्भधान द्वारा पशु नस्ल संवर्धन है गोपाल योजना का मुख्य उद्देश्य। नेक्स्ट है, वारामहीर के अनुसार जब राजस्थान में खेर एवं शमी के वृक्षों पर फूलों में असामान्य वृद्धि होती है तो उस वर्ष क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उस वर्ष वृक्षों में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है, निम्न में से सरिस्का अभयारण्य को राष्ट्रीय पार्क का स्तर कब प्रदान किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1990 ईस्वी के अंदर दिया था सरिस्का अभयारण्य को राष्ट्रीय पार्क का स्तर। नेक्स्ट है, निम्न में से माचिया साइप्रस नामक मुलायम घास राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ताल छापर अभयारण्य में पाई जाती है माचिया साइप्रस नामक मुलायम घास। नेक्स्ट है, राजस्थान के राज्य पक्षी का नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोडावन है राजस्थान का राज्य पक्षी। नेक्स्ट है, महारानी कॉलेज कहाँ पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जयपुर जिले में स्थित है महारानी कॉलेज। नेक्स्ट है, राजस्थान में मार्बल नगरी के नाम से मशहूर शहर का नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, किशनगढ़ है मार्बल नगरी का नाम से मशहूर शहर। नेक्स्ट है, श्री तेजाजी धाम सुरसुरा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अजमेर जिले में स्थित है सुरसुरा धाम। नेक्स्ट है, टायर ट्यूब उद्योग राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कांकरोली में स्थित है टायर ट्यूब उद्योग राजस्थान में। नेक्स्ट है, उदयपुर क्षेत्र में बोली जाने वाली क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेवाड़ी बोली जाती है उदयपुर क्षेत्र में। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार की अपना खाता सुविधा का संबंध है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जमीन का ऑनलाइन नकल हेतु है अपना खाता सुविधा राजस्थान सरकार की। नेक्स्ट है, राजस्थान की कुल जनसंख्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 6.86 करोड़ है राजस्थान की कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट है, राजस्थान में झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उदयपुर शहर को कहा जाता है झीलों की नगरी के नाम से। नेक्स्ट है, पांचना बांध किस जिले में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, करौली जिले में स्थित है पांचना बांध। नेक्स्ट है, सेवण घास किस जिले में मुख्यतः पाई जाती है? उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जैसलमेर जिले में पाई जाती है सेवण घास मुख्यतः। नेक्स्ट है, अंता पावर प्लांट किस प्रकार का है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गैस आधारित प्लांट है अंता पावर प्लांट। नेक्स्ट है, राजस्थान के किन दो जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, दो ऐसे जिले हैं जहां से होकर कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट है, राजस्थान में सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य से लगती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट है, मध्य प्रदेश राज्य के साथ में लगती है सबसे लंबी सीमा राजस्थान की। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट है, 5920 किलोमीटर है कुल लंबाई राजस्थान की स्थलीय सीमा की। नेक्स्ट है, राजस्थान की पाकिस्तान से लगने वाली सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसे रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान की पाकिस्तान से लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा
की लंबाई कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1070 किलोमीटर है कुल लंबाई, जो कि राजस्थान की पाकिस्तान के साथ में लगती है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश को स्पर्श नहीं करती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो सिरोही की सीमा है वह मध्य प्रदेश को स्पर्श नहीं करती है। इसके अलावा झालावाड़, कोटा, बारा, इन तीनों जिलों की सीमा मध्य प्रदेश को स्पर्श करती है। नेक्स्ट है, राजस्थान में किस जिले का मुख्यालय सर्वाधिक पाक सीमा के नज़दीक है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्री गंगानगर जिले का जो मुख्यालय है वह सर्वाधिक पाक सीमा के नज़दीक है। नेक्स्ट है, राजस्थान में कितने जिलों की सीमा किसी देश या राज्य की सीमा से नहीं लगती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। 8 जिले ऐसे हैं राजस्थान में जिनकी सीमा न तो किसी राज्य के साथ लगती है न ही किसी देश के साथ लगती है। नेक्स्ट है, राजस्थान में किस जिले की सीमा सर्वाधिक 8 जिलों से लगती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। जो हमारा पाली जो जिला है उसकी जो सीमा है वह 8 अन्य जिलों के साथ लगती है। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य का एकमात्र जिला जिसकी एक भी उप तहसील नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पाली जिला है जिसकी एक भी उप तहसील नहीं है। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान राज्य में कितने जिले थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुल मिलाकर 25 जिले थे स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान राज्य में। नेक्स्ट है, राजस्थान के राज्य पक्षी गोडावन को राज्य पक्षी घोषित किस वर्ष किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1981 के अंदर घोषित किया गया था गोडावन को राज्य पक्षी। नेक्स्ट है, राजस्थान के राज्य पशु चिंकारा को राज्य पशु कब घोषित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, 1981 में घोषित किया गया था। नेक्स्ट है, अरावली पर्वत के टेढ़े मेढ़े कटक पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इन्हें बहाकर कहा जाता है, टेढ़ी मेढ़ी कटक पहाड़ियों को। नेक्स्ट है, उदयपुर के उत्तर पश्चिम में स्थित पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इन्हें मगरा कहा जाता है स्थानीय भाषा में, जो कि उत्तर पश्चिम में स्थित है उदयपुर के पहाड़ियाँ। नेक्स्ट है, उदयपुर में स्थित अरावली पर्वत में नुमा पहाड़ियों को स्थानीय भाषा कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इन्हें गिरवा कहा जाता है तस्तरी नुमा पहाड़ियों को। नेक्स्ट है, कुंभलगढ़ राजसमंद से गोगुंदा उदयपुर के मध्य में स्थित पठार को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसे भोराट के पठार के नाम से जाना जाता है, जो कि कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य स्थित है। नेक्स्ट है, राजस्थान के जिस जिले बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसे मेवल क्षेत्र कहा जाता है, जो कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर का जो बीच का जो भाग है। नेक्स्ट है, कांठल किस नदी के आसपास का क्षेत्र को कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, माही नदी के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता है कांठल के नाम से। नेक्स्ट है, हकरा राजस्थान की किस नदी के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गग्गड़ नदी का जो मैदानी क्षेत्र है उसे हकरा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माउंट आबू स्थान है, जो कि सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है राजस्थान में। नेक्स्ट है, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, झालावाड़ जिला है, जहां पर सर्वाधिक वर्षा होती है राजस्थान में। नेक्स्ट है, राजस्थान में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, जैसलमेर जो जिला है वहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है। नेक्स्ट है,
किस जिले को राजस्थान का सबसे शुष्क जिला माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट है। चूरू जिला है उसे सबसे शुष्क जिला माना जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में सबसे गर्म जिला कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चूरू जिला है जो कि सबसे गर्म जिला है राजस्थान का। नेक्स्ट, सागर का कौन सा भाग राजस्थान के निकट है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कच्छ की खाड़ी जो सागर है उसका भाग राजस्थान के निकटतम स्थित है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश की जानापाव की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चंबल नदी निकलती है जानापाव पहाड़ियों से। नेक्स्ट है, राजस्थान की बनास नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट है। खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है बनास नदी राजस्थान की। नेक्स्ट है, बैराट की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बाणगंगा नदी निकलती है बैराट की पहाड़ी से। नेक्स्ट है, उदयपुर के गोगुंदा की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बेडच नदी निकलती है गोगुंदा की पहाड़ी से। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है, अजमेर के नाग पहाड़ से कौन सी नदी निकलती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लूनी नदी निकलती है अजमेर के नाग पहाड़ से। नेक्स्ट है, निम्न में से मध्य प्रदेश के धार जिले से कौन सी नदी निकलती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, माही नदी निकलती है मध्य प्रदेश के धार जिले से। नेक्स्ट है, राजस्थान का कौन सा शहर कोठारी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भीलवाड़ा शहर बसा हुआ है कोठारी नदी के किनारे। नेक्स्ट है, वेणेश्वर व गलियाकोट किस नदी के किनारे बसे हुए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माही नदी के किनारे बसे हुए हैं वेणेश्वर और गलियाकोट। नेक्स्ट है, झालावाड़ व गागरोन किस नदी के किनारे बसे हुए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, काली सिंध नदी के किनारे बसे हुए हैं झालावाड़ और गागरोन शहर। नेक्स्ट है, सुकड़ी गुइया नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोजत शहर पाली स्थित है सुकड़ी गुइया नदी के किनारे। नेक्स्ट है, राजस्थान की किस नदी को मृत नदी कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गग्गड़ नदी को कहा जाता है राजस्थान की मृत नदी के नाम से। नेक्स्ट है, राजस्थान में रेगिस्तान किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी क्षेत्र में पाया जाता है राजस्थान में रेगिस्तान। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अजमेर जिले से गुजरते हैं सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग। नेक्स्ट है, राजस्थान का सबसे व्यस्तम राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो राष्ट्रीय राजमार्ग 8 है वह सबसे व्यस्तम राष्ट्रीय राजमार्ग है राजस्थान का। नेक्स्ट है, राजस्थान में मानसूनी हवाओं के प्रत्यावर्तन का समय होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अक्टूबर नवंबर में होता है प्रत्यावर्तन का समय मानसूनी हवाओं के। नेक्स्ट है, कनाड बांध किस झील से संबंधित है? इस झील के किनारे मोती मगरी है जिस पर राणा प्रताप का स्मारक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फतेह सागर झील उदयपुर में स्थित है कनाड बांध, जहां पर मोती मगरी है और राणा प्रताप का स्मारक बना हुआ है। नेक्स्ट है, राजस्थान का वह वन्य जीव अभ्यारण्य जहां पर प्रथम जैविक उद्यान विकसित किया जा रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य है जहां पर प्रथम जैविक उद्यान विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी नहर योजना की 7 लिफ्ट, इनमें सबसे लंबी लिफ्ट नहर है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कंवरसेन लिफ्ट है जो कि सबसे लंबी लिफ्ट है 7 लिफ्ट नहरों में से। नेक्स्ट है,
राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है तथा इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जयपुर में स्थित है राजस्थान राज्य हथकरघा विकास नगर लिमिटेड और ये इसकी स्थापना 1984 ईस्वी में हुई थी दोस्तों।